स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला क्लास 10th में भी जो हम पढ़ चुके हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर कॉनकेव लेंस। सबसे पहले व्हाट इज लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस एंड डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी कि एफ, वी एंड यू। इसमें एक रिलेशन देता है हमको लेंस फार्मूला, और लेंस के काफ़ी सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने में ये हेल्प आता है। ठीक है, हेल्प करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का पहले स्टडी करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ड्राइव करेंगे लेंस फार्मूला, उसके बाद कॉनकेव के लिए भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड मे बी रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग की अगर मैं कंडीशंस की बात करता हूँ, स्टार्टिंग की 4 कंडीशंस की बात करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 4 कंडीशंस में रियल इमेज बनती है, एंड 5th एंड 6th जो पोजीशन होती है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो हम रियल के लिए अलग डेरिवेशन करेंगे और वर्चुअल के लिए अलग से करेंगे। तो रियल इमेज का देखते हैं डेरिवेशन, लेंस फार्मूला। ये रे डायग्राम बना हुआ है इसका। ओके, तो रे डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ए बी ऑब्जेक्ट है जिससे 2 लाइट रेज निकल रही हैं। ठीक है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्व वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं ए डैश बी डैश पे। ठीक है, ए डैश बी डैश पे क्या बनेगा? हमारा रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड रियल इमेज। ठीक है, और इसका साइज क्या है? ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये थ्योरी लिखी है पूरी, देखो इसमें सारा। लेट सी बी द ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ बी द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ स्मॉल एफ। AB is an object held perpendicular to the principal axis of the lens at a distance beyond focal length of the lens. Okay. A real magnified and inverted image A dash B dash, ये जो बन रही है हमारी, is formed. Okay. अब इस डेरिवेशन में इस रे डायग्राम का ही सारा रोल है। रे डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे देखो ABC एंड A डैश B डैश C, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर ट्रेंगल्स। तो सिमिलर ट्रेंगल्स की हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रख दो। A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू CB डैश अपॉन CB। ओके, लेट इट इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। सिमिलरली अगेन इन राइट एंगल ट्रेंगल A डैश B डैश F, A डैश B डैश F एंड CDF, इन दोनों राइट एंगल ट्रेंगल्स ये सिमिलर हैं क्योंकि, तो यहाँ पे भी सिमिलर ट्रेंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, तो हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन CD इज इक्वल टू F डैश B डैश अपॉन CF। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो CD को किसके इक्वल रखते हैं? सिंस CD इज इक्वल टू AB है फ्रॉम रे डायग्राम, तो CD की जगह पे AB भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो CD की जगह पे AP रख देंगे जब, तो क्या आएगा? हमारा इक्वेशन बन जाएगा A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ। लेट इट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये भी A डैश B डैश अपॉन AB है और इक्वेशन 1 भी A डैश B डैश अपॉन AB था, दोनों को इक्वल रख देते हैं तो हमको मिल जाएगा सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ। रेड डायग्राम से अगर हम एफ बी डैश की वैल्यू निकालते हैं, एफ बी डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं सी बी डैश माइनस सी एफ। देख लेते हैं एक बार इसको। एफ बी डैश इज इक्वल टू सी बी डैश माइनस सी एफ कैसे आया? देखो, हमें एफ बी डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एफ बी डैश की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? सी बी डैश माइनस सी एफ, सी बी डैश माइनस सी एफ करेंगे तो एफ बी डैश मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं इसको। नाउ बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस फॉर लेंस, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो सी बी एक्चुअली किसके बराबर है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर,
ये यू होता है और ये माइनस में होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज ये वी होता है और ये प्लस में होगा, और सी एफ क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। सी एफ दैट इज फोकल लेंथ। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस रिलेशन, तो यहाँ पे जब पुट करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। ओके, इसको अरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा हमको, यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। ओके, बिकॉज हमको फॉर्मूला क्या चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमको चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। नाउ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Okay, this is the required lens formula for convex lens और for concave lens। ये हमने यहाँ पर रियल इमेज लेते हुए डेरिवेशन किया था। ओके, अगर वर्चुअल लें तो वर्चुअल में रे डायग्राम चेंज हो जाएगा। ओके, तो वर्चुअल के लिए करते हैं डेरिवेशन फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस ये हमारा, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज का हम कंडीशन लेते हैं तो क्या होगा, देखो रे डायग्राम देखते हैं। पहले एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, तो यहाँ पे हम 6 वाली कंडीशन ले रहे हैं, जब जो ऑब्जेक्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में होता है, ठीक है। लास्ट वाली कंडीशन ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज हमको मिलता है। तो देखते हैं, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इससे दो रेस पास होंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, ठीक है। राइट साइड में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट में प्रोड्यूस करता हूँ आगे, तो ये यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी हमको, जहाँ पे इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ओके, सेम वही प्रोसेस करेंगे यहाँ पे भी, सिमिलर ट्रेंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सिंस ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी, ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रेंगल्स हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सिमिलर। जो सिमिलर ट्रेंगल्स होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, लेट इट इक्वेशन 1। एंड अगेन इन राइट एंगल ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल्स ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ, ये भी राइट एंगल ट्रेंगल्स हैं और सिमिलर हैं, ठीक है। तो इनमें भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, एफ बी डैश अपॉन सी एफ, क्योंकि फ्रॉम फिगर सी डी इज इक्वल टू ए बी, देखो सी डी की वैल्यू ए बी के बराबर है, ठीक है। तो हम सी डी की वैल्यू ए बी के इक्वल रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 2 हो जाएगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, लेट इट इक्वेशन 2। यहाँ से हम एफ बी डैश की वैल्यू निकालेंगे, और ठीक है, फिगर से रे डायग्राम से एफ बी डैश की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा सी बी डैश अपॉन सी बी, सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी बी डैश प्लस सी एफ अपॉन सी एफ। ओके, नाउ बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, तो सी बी किसके इक्वल होगा, माइनस यू के इक्वल होगा, बिकॉज लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस क्या होती हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं, तो नेगेटिव। सी बी डैश इमेज की डिस्टेंस, ये भी नेगेटिव होगी इस कंडीशन में रे डायग्राम से, और सी एफ पॉजिटिव होगी। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन द अबव रिलेशन वी गेट माइनस वी अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ। ऑन सॉल्विंग वी गेट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, ओके, यू वी एफ से हम डिवाइड कर देंगे और फाइनल आंसर मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम एक क्लियर हो रहा है पॉइंट, क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है, लेंस फॉर्मूला इज सेम वेदर इमेज इज रियल और वर्चुअल, इमेज रियल हो या वर्चुअल, फॉर्मूला हमारा सेम रह रहा है। ओके, नाउ कॉनकेव लेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस के लिए ट्राई करते हैं फॉर्मूला, लेंस फार्मूला। एक्चुअली कोई सा भी एक एग्जाम में करना होगा, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि तीनों हमें एग्जाम में करने होंगे, कोई एक की प्रैक्टिस जैसे करके जाना है आपको एग्जाम में। कॉनकेव लेंस,
ठीक है। कॉनकेव लेंस में दो ही कंडीशंस होती हैं और दोनों ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो इसमें इसका रे डायग्राम देखते हैं। ये हमने एक कॉनकेव लेंस लिया, ओके। ऑब्जेक्ट ए बी, इससे दो लाइट रेज पास होंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो दोनों रेज क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी कि एक्चुअल में कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेज आ रही है ऊपर की साइड, इसको क्या करेंगे, पीछे को प्रोड्यूस करेंगे। जब पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट होते हुए हमको दिखाई देती है, ठीक है ना। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देती है वहाँ पे इमेज बन जाएगा, और ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज। ए डैश बी डैश हमारा वर्चुअल इमेज होगा। सेम टू सेम वही हम वो प्रोसीजर यूज़ करना है। दो हमें सिमिलर ट्रिंगल्स का पेयर लेने हैं, ठीक है, और उनमें इक्वेशंस बनानी है, जैसे हमने इसमें भी देखा। ट्रिंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रिंगल ए बी सी आर सिमिलर, सो दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। लेट इट इक्वेशन 1। अगेन इन सिमिलर ट्रिंगल ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ, यहाँ पे भी हम रेशो निकालते हैं। ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, ओके। तो सी डी और ए बी आपस में बराबर हैं, रे डायग्राम से देख सकते हैं। सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो वैल्यू रख देते हैं और हमारा इक्वेशन बन जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, ओके। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ बी डैश फ्रॉम रे डायग्राम से हम क्या करेंगे, एफ बी डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके, रे डायग्राम से। तो हमारा हो जाएगा सी एफ माइनस सी बी डैश, ओके। नाउ बाय यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, सी बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस यू, सी बी डैश माइनस वी एंड सी एफ कितना होगा, माइनस एफ। बिकॉज हमें पता है कॉनकेव जो लेंस होता है उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, ओके। ये वैल्यूज पुट करते हैं जिससे ऊपर रिलेशन आया है उसमें, तो हमें मिलेगा माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस वी अपॉन माइनस एफ। ऑन सॉल्विंग वी गेट वी एफ इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू वी, ओके। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमें रीअरेंज करके मिलेगा यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, ओके। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फार्मूला चाहिए, स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग वो साइड्स बाय यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे और हमको स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ओके। तो किसी भी तीन तरीके हमने बताए डेरिवेशन में, किन्हीं भी तरीक़ों से हम लेंस फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं एग्जाम में, ओके। यहाँ पे एक नोट है, लेंस फार्मूला इज सेम वेदर द लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ओके। नाउ राइट नेक्स्ट हेडिंग, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, ओके। जैसे मिरर में मैग्निफिकेशन होता था उसको भी हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे, उसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था आई अपॉन ओ, यानी कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इक्वल टू होता था माइनस वी अपॉन यू के, ठीक है। ये था मिरर के लिए, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लेंस के। तो लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का वो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। आई अपॉन ओ के इक्वल होता है, और इसका अगर वी और यू के टर्म में लिखना होगा तो होगा वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो देखते हैं इसको, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करें क्योंकि इसमें इन्वर्टेड इमेज भी बनती हैं और इरेक्ट इमेज भी बनती हैं, तो इसके लिए जो मैग्नीफिकेशन है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। बट अगर मैं कॉनकेव की बात करूँ तो उसमें सिंगल रहेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के लिए रे डायग्राम से हम देखते हैं इसमें, इन अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल एज शोन इन फिगर, अगर इस टाइप का रे डायग्राम हो हमारे पास और जो इमेज मिल रही हो वो रियल मिल रही हो, तब क्या कर सकते हैं हम, दो राइट एंगल ट्रिंगल्स ले लेते हैं, ठीक है, और उनको कंपेयर करते हैं सिमिलर ट्रिंगल्स को, तो हमें मिलता है
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, ठीक है। यानी कि इमेजेस का रेशियो, अगर मैं इमेजेस हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालूंगा तो सी बी डैश अपॉन सी बी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन माइनस यू, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है। व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एज शोन इन फिगर, अगर कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, यानी कि लास्ट की कंडीशन देखते हैं, 6 वाली कंडीशन को हम लेते हैं, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में अगर हम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू निकालते हैं वो इज इक्वल टू वही होगी सी बी डैश अपॉन सी बी, और वैल्यू हम रखते हैं जब, तो आई अपॉन ओ दोनों ही पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ए बी क्या है, इरेक्ट है, और ए डैश बी डैश भी क्या है, इरेक्ट है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ वी और यू तो वो भी दोनों नेगेटिव होंगे, क्लियर। तो एम की वैल्यू क्या आएगी, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ओके। तो हमने रियल और वर्चुअल दोनों ही कंडीशंस में पढ़ा कॉन्वेक्स के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन। Thus, in a convex lens, linear magnification is positive when image formed is virtual and linear magnification is negative when image formed is real. तो यानी कि linear magnification real कब आता है, ठीक है, जब linear magnification पॉजिटिव होता है। कब होगा पॉजिटिव, जब इमेज हमारी सीधी बने, ठीक है। और सीधी इमेज कैसी होती हैं, वर्चुअल। यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव तब होगा जब इमेज हमारी वर्चुअल होगी, ठीक है। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के केस में हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो कैसा आता है, नेगेटिव, क्लियर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है दैट मीन्स वो इमेज क्या है, रियल। तो ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल की कंडीशन और वर्चुअल की कंडीशन में। नाउ फॉर कॉनकेव लेंस, अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस तो ऑलवेज कैसी बनाता है इमेज, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन ऑलवेज कैसे रहेगा, पॉजिटिव, ओके। हैंस द लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस ऑलवेज कैसी बनाता है इमेज, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एज शोन इन फिगर। तो इसके लिए हम एक रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसमें दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस होती हैं कॉनकेव लेंस के लिए, तो कोई सी भी कंडीशन का बना सकते हैं रे डायग्राम। यहाँ पे हम निकालते हैं रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो आई और ओ का रेशियो निकालेंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे, और वी और यू का रेशियो निकालेंगे दोनों नेगेटिव होंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आएगा एम इज इक्वल टू आई अपॉन ए यू, सॉरी एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ओके। तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमको। तो हमने लीनियर मैग्निफिकेशन देखा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, रियल इमेज के लिए और वर्चुअल के लिए, और दूसरा कॉनकेव के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। तो हम कह सकते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है जब वर्चुअल इमेज बनती है, और नेगेटिव होता है जब रियल इमेज बनती है। कॉनकेव लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है ये, ठीक है। नाउ राइट नेक्स्ट हेडिंग, पावर ऑफ अ लेंस, ओके। तो हमने हेडिंग नोट कर लिया होगा, पावर ऑफ अ लेंस, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस पी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, कोई लेंस, ठीक है, कोई लेंस लाइट रे को कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर देता है या फिर कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर देता है, इस एबिलिटी को हम पावर ऑफ अ लेंस बोलते हैं, ठीक है। कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो कोई लेंस कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है या फिर कन्वर्ज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी को, पावर ऑफ अ लेंस। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, फोकल लेंथ की हेल्प से मेजर करते हैं इसको। इट इज़ मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि पी इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है 1/f। यहाँ पे एक कंडीशन है, जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तब हमारा फॉर्मूला होता है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है पावर ऑफ अ लेंस पी इज इक्वल टू 100/f, और अगर मीटर में है तो 1/f, ओके। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमने इससे पहले पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में।
1/f इज इक्वल टू 1/μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे 1/f को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, पावर ऑफ अ लेंस। ओके, तो पावर ऑफ अ लेंस का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस ऑफ लेंस। ठीक है, ये हमें मिल जाता है p इज इक्वल टू 1/μ2, क्योंकि 1/μ2 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, μ2/μ1। तो μ2/μ1 करके भी हम लिख सकते हैं इसको। पावर ऑफ लेंस p इज इक्वल टू 1/μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, वेयर 1/μ2 क्या है, 1/μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, या ठीक है, और r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस ऑफ अ लेंस, एंड r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस ऑफ द लेंस। ठीक है, अगर हम बात करें कन्वर्जिंग लेंस की, तो कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। ओके, ये याद रखना है आपको, कन्वर्जिंग लेंस जो होता है उसकी पावर ऑलवेज पॉजिटिव, डाइवर्जिंग की ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा यूनिट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, तो ये डायोप्टर होता है, डायोप्टर। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब हम चश्मे बनवाने जाते हैं वहाँ पर डायोप्टर में पावर लिखी होती है। अब डायोप्टर की डेफिनेशन कई बार आ जाती है, डिफाइन वन डायोप्टर। तो वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे देख लेते हैं। P इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है, तो उसी से हम डिफाइन करेंगे इसको। इट इज़ द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 1 मीटर। ठीक है, P की वैल्यू 1 डायोप्टर कब आएगी, जब F की वैल्यू 1 मीटर होगी। ओके, जब F की वैल्यू 1 मीटर होगी तो P हमारा 1 डायोप्टर आ जाएगा ना। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, इट इज़ द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो फॉर्मूला मतलब बदल जाता है, P इज इक्वल टू 100/f। आज की क्लास में इतना ही, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।